केशवगिरी नाम के गांव में रघुवीर नाम का एक गरीब कारपेंटर, धर्मवीर नाम का कारपेंटर अगल बगल के घरों में ही रहते थे। रघुवीर लकड़ी से मेज, कुर्सी, लकड़ी के खिलौने तैयार करता था। रघुवीर उसे मिले कमाई से ही जरूरतमंद लोगों की मदद भी करता था। उस गांव में एक मंदिर था। मंदिर में भगवान को रघुवीर बड़े भक्ति से पूजता था। एक दिन देवता प्रकट होकर रघुवीर से, तुम्हारी भक्ति मुझे पसंद आई, तुम्हें एक वर दे रही हूँ, तुम्हारे पास एक ढोल आएगा तब एक अद्भुत होगा, कहकर गायब हो गई। वो सुनकर रघुवीर बहुत खुश हुआ। जब ये चल रहा था तो एक दिन एक अनजान बूढ़ा आदमी रघुवीर के पास आया। बताइए श्रीमान। वो व्यक्ति रघुवीर से, तुम अच्छे कारपेंटर हो ये सुना है। मेरा ढोल बहुत अच्छा बजता था, लेकिन आजकल बिल्कुल ठीक से बज नहीं रहा है। इसे बजाऊंगा तो ही मुझे पैसे मिलेंगे। अभी के लिए मेरे पास पैसे तो नहीं है। अगर तुम ये ढोल ठीक कर दोगे तो मैं इसे बजाकर पैसे कमाकर तुम्हें दूंगा। कृपा करके क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? मैं अब तक किसी ढोल को ठीक नहीं किया, मुझसे हो पाया तो जरूर ठीक करके दूंगा। बेटा एक और बात, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, इसलिए वापस यहाँ तक नहीं आ सकता। तुम इसे ठीक करने के बाद गांव के किनारे मंदिर के पास लाकर दे सकते हो। जरूर लाऊंगा। अगले दिन ही रघुवीर उस ढोल को ठीक करके मंदिर के लिए रवाना हुआ। रघुवीर किनारे पर मंदिर तक जाने के बाद बहुत ढूंढने पर भी उसे कोई नजर नहीं आया। इतने में एक रोशनी की किरण नजर आई। तब एक गंधर्व प्रकट हुआ। वो रघुवीर से, मैं कुछ स्वार्थी लोगों की सहायता किया तब मुझे ये श्राप लग गया। तुम्हारे जैसे अच्छे दिल वाले की, जिसका साफ मन हो, उसकी मदद जब तक ना करूं तब तक मेरी श्राप से मुक्ति नहीं हो सकता। तुम जैसे निस्वार्थ और साफ दिल इंसान के लिए मैं पूरी दुनिया घूमा। तुम गरीब लोगों की जो मदद करते हो वो देखकर मैं इस गाँव में रह गया। तुम पर गौर किया, एक बुढ़े आदमी की निस्वार्थ के साथ मदद किए, इसलिए मैजिकल ढोल मैंने तुम्हें दिया। अब से तुम उस ढोल को जब भी बजाओगे उस ढोल में सोना और पैसे निकलेगा। वो लेकर गरीब लोगों की मदद भी करना और खुश रहना। कहते हुए गायब हो गया। वो सुनकर रघुवीर आश्चर्य में पड़ गया। रघुवीर अपने घर के पास मैजिकल ढोल को बजाने लगा। तब उसमें से सोने के सिक्के, पैसे सब गिरने लगे। उससे रघुवीर करोड़पति बन गया। जरूरतमंद लोगों की मदद भी करने लगा। एक दिन रघुवीर को यूं ढोल बजाते हुए चोरी छिपे धर्मवीर ने देखा और लालच में आकर मैजिकल ढोल को चुराकर अपने घर में बजाया। तब उसमें से सांप, बिच्छू निकले और धर्मवीर को काटने लगे। उसकी वजह से धर्मवीर वहां से भाग निकला। मैजिकल ढोल वहां से उड़ते उड़ते रघुवीर के घर लौट आया। तब से रघुवीर जब भी जरूरत पड़ती मैजिकल ढोल को बजाकर गरीब लोगों की मदद करते हुए खुशी से रहने लगा।